ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के वचन चैनल पर आई सब संगत को जय गुरुजी। आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे अंधविश्वास से बाहर निकाला, वहमों से बाहर निकाला। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब घर में कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी समस्या है तो हम अपने मंदिर के पंडित जी से पूछते थे कि पंडित जी क्या करें। तो वो कहते थे ये ग्रह चल रहा है, आप इसका ये नग पहन लो, ये ग्रह चल रहा है, ये उपाय कर लो। संगत जी जो वो कुछ कहते थे हम वो लोग करते थे, पर उससे मुझे कुछ आज अगर मैं सोचूं तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ वो उपाय करने से या दान करने से या नग पहनने से। लेकिन क्या है कि हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं है तो हमें लगता है कि सब पंडितों में ज्ञान है तो अब वो जो कह रहे हैं हमें वो करना चाहिए। हमारी कुंडली में ये दोष है, हमारी पत्री में ये दोष है, तो हम इन चीज़ों पे जाके और अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए जैसे वो कहते थे वो चीज़ हम करने लग जाते थे। पर एक समय के बाद लगा कि ये सब चीज़ें सिर्फ हमारा पैसा ख़त्म कर रही है। हमारे को अगर कोई बीमारी है वो इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रही, हमारे को कोई आर्थिक समस्या है वो इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रही, और अगर परिवार में कलह कलेश हैं तो भी वो इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रही। एक चीज़ बस हो रही है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि हमारे घर में, हमारी पत्री में नेगेटिव ग्रह हैं। तो एक बार जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी तो गुरुजी के कई मैसेज हमारे अपना फ़ोन पर फ्लैश होते हैं। ये भी जब कोरोना के दिन शुरू हुए तब ज़्यादातर हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे थे तो बहुत सारे तभी गुरुजी के मैसेजेस या कहें कि यूट्यूब के कई चैनल हमारे इस पे फ्लैश होने लग गए। जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं उससे रिलेटेड और चीज़ें भी फिर आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे पास गुरुजी के मंदिर का लाइव दर्शन आ रहे थे, पर मैं क्योंकि इतना मानती नहीं थी तो मैं उन मत्था टेक कर ऐसे ही और स्क्रॉल कर देती थी अपने स्क्रीन को। तो एक बार मेरे को लगा कि यार सब गुरुजी को इतना मानते हैं तो मैं क्यों ना मानूं, मैं भी मान के देखती हूँ शायद कुछ अच्छा हो जाए। पर मैंने एक चीज़ बताऊँ संगत जी, जैसे लोग कहते हैं ना कि पहले ये काम हो जाए फिर मैं मानूंगी या मानूंगा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मेरा ये काम हो जाए। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को मान कर देखती हूँ, क्योंकि मैंने उनका एक मैसेज पढ़ा था, आप मेरे से कुछ मांगो मत, मुझे मानो, मैं तुम्हारा वो काम भी कर सकता हूँ जो तुम्हारी सोच से परे है। और मेरे साथ वही हुआ, मैं गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। उसका प्रभाव ये पड़ा कि मेरे मन में 24 घंटे मंत्र जाप चलता रहता था, मेरे दिमाग में गुरुजी जय गुरुजी। तो मेरे वाणी से भी जय गुरुजी निकलता था, मेरे दिल से भी मंत्र जाप निकलता था। और मैं जब खाना बनाती थी तो मेरा मंत्र जाप पता नहीं कैसे अपने आप से ही, क्योंकि बहुत ही आसान मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अपने आप चलना शुरू कर दिया। तो मैंने ये देखा इससे एक सबसे पहले मेरा दिल का डर खत्म हुआ। ये जो डर होता है, किसी चीज़ को खोने का डर, चोट लगने का डर, किसी का बुरी समाचार आने का डर, किसी का कोई कुछ भी आप सोच सकते हैं, किसी भी नेगेटिविटी असल में एक डर है। तो मेरे अंदर से वो डर खत्म किया गुरुजी ने। मैंने गुरुजी को जब मानना शुरू करा मैंने देखा मैं हर चीज़ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो गई हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं गुरुजी पे छोड़ दो, अरे अच्छा ही होगा। कुछ भी अगर कोई लेट आ रहा है, सवेर आ रहा है, तो ये नहीं है कि उल्टा ही सोचना शुरू कर दो। हम ये सोचना शुरू कर दिया कि गुरुजी ने कुछ किया होगा इसलिए ये चीज़ देर से हो रही है। तो इस तरह गुरुजी ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन जब मेरे मैसेज में फ्लैश हो रहा था, वहमा इच ना पिया कर, अंधविश्वास ते ना पिया कर, ते बर्थ स्टोन ला के फेंक दे। तो मैंने यही करा, मैंने बर्थ स्टोन जो भी एक स्टोन पहने हुए थे मैंने उतार के वो बिना किसी हिचक के मैंने उतार के अपना अलमारी में रख दिए, फेंके नहीं, रख दिए। उससे मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो बहुत ही हल्की हो गई हूँ, मेरे तो जैसे शरीर में से कोई बहुत ही भारी वजनी चीज़ बाहर निकल गई है। मैं सच कह रही हूँ।
गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के वचन है कि पंडितों के पास मत जाया करो, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है वो तुम्हें भी भटका सकता है। और ये बर्थ स्टोन जो है, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी कुंडली के जो भी नेगेटिव नक्षत्र है, नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर वो ये बर्थ स्टोन अपनी तरफ खींचता है तो एक टाइम के बाद तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब अब ये नेगेटिव से भरपूर है, इसको फेंको, पहनो ही मत। वही चीज़ मैंने करी। मैंने गुरुजी के वचन पढ़े, सुने और उन पर अमल करना शुरू करा। अब आई वहम की बात। अब ये सब तो कर लिया, गुरुजी पे मेरे को बहुत विश्वास हुआ। पंडितों पे जब जरूरी है तब गए, लेकिन हमने उनसे कुछ उपाय नहीं पूछे, उनको पत्रियां नहीं दिखाई। बस अगर पत्री की बात है तो गुरुजी को दिखाई और किसी को नहीं दिखाई कि गुरुजी अगर हमसे हम कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमें करनी चाहिए वो आप हमसे करवाइए। कि हाँ, किसी गरीब को खिलाना है, किसी ज़रूरतमंद को पैसे दें, किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा दें, ये चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने आसपास के गरीब लोगों को, तो हम वो करने लग गए। अब मुझे बड़ा वहम होता था छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे अगर मैं कहीं जा रही हूँ और कोई बिल्ली रास्ता काट गई, खासकर काली बिल्ली, तो रुक जाना, थोड़ा 5 स्टेप पीछे चले जाना, फिर आगे जाके जाना। तो गुरुजी ने इसका भी मुझे एक बार एक थॉट डाला कि बिल्ली एक जीव है, उससे इतनी घृणा किस लिए। और हुआ ये कि मेरे बेटे का दोस्त, मेरा बेटा बाहर रहता है, उसका दोस्त कहीं और जा रहा था, तो उसके पास एक छोटा सा मेल कैट थी, ब्लैक। उसने बोला कि तू ये रख ले। तो मेरे बेटे ने कहा मैं रख लेता हूँ, मैं इसको अच्छे से देख लूँगा। तो मैंने अपने बेटे को बोला क्यों रखा है? कहता नहीं मम्मी ये बहुत प्यारा है, मैं इसको, मेरे को अच्छा लग रहा है इसको रखना। उसने रख लिया। मैं अपने बेटे के पास गई, तो जब हम लोग कहीं घूमने जाते थे तो वो जो कैट था वो ना हमारे पैरों पे आसपास आसपास ऐसे घूमता था। उसको पता चल जाता था कि हम घूमने जा रहे हैं, तो हमेशा दरवाजे से पहले वो हमारे पैरों के आसपास ऐसे ऐसे घूमता था। उसके बाद हम घूमने जाते थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे बिल्ली मेरे पैर के आगे से रास्ता काट गई, पर फिर भी मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। ये वहम गुरुजी ने निकाल दिया। फिर एक वहम ये हुआ कि हम जब भी जोत जलाते हैं तो वो अचानक से अगर हमसे गलती से शांत हो जाए तो हम वहमों में पड़ जाते हैं कि हमारी जोत बुझ गई, जोत शांत हो गई। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, तो मैंने जैसे सुबह सुबह का टाइम था, हमने जाना था अभी कहीं पर 2-3 दिन के लिए, 250 किलोमीटर दूर। तो मैंने सवेरे जोत नहा के जोत जलाई। तो जैसे ही मैंने अपनी शॉल ओढ़ी तो उसकी हवा से वो जोत शांत हो गई। मुझे बड़ा वहम हुआ, मुझे लगा ये तो अच्छा नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं और ऐसा हो गया, कुछ गलत ना हो जाए। पर फिर वही गुरुजी ने थॉट डाला, तू बाहर जा, तू पहले दोबारा जोत जला, बाहर जा और अपना जहाँ जाना है जा, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैंने दोबारा जोत जलाई, आरती करी। उसके बाद जब मैं अपने कार में बैठ के गुरुजी को याद करके मैंने कहा चलो गुरुजी मेरे साथ, पर मुझे बता देना कि आप मेरे साथ हो। संगत जी, आप विश्वास करें, हाईवे पे एक तितली इधर से उड़कर इधर जाती, एक तितली इधर से उधर उड़कर इधर जाती। जय गुरुजी। मैंने पूरे रास्ते हजारों तितलियां देखी। सच कह रही हूँ, गुरुजी ने हजारों तितलियां दिखाई और मेरे मन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये ही निकलता रहा। सच मानिए, आप गुरुजी को अपने पापा की तरह मानिए। जो उनसे बात चाहिए, जो उनसे चीज़ चाहिए, हर बात करिए। वो आपके पापा हैं, आपके भगवान हैं, वो आपकी हर चीज़ पूरी करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप देखना, आप गुरुजी से जुड़ने के बाद इन वहमों से दूर हो जाएंगे, अंधविश्वासों से दूर हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम सबकी सोच खत्म हो जाती है। तो मेरा ये सत्संग शायद कुछ लोगों को उनके सवालों के जवाब दे दे। जो लोग अभी भी वहमों में पड़े हैं, वो वहम छोड़ के जब भी उनके दिल में कोई डर आए तो वो जय गुरुजी बोले या मंत्र जाप करें। कोई दुख है तो गुरु जय गुरुजी, कोई डर है तो भी आपने जय गुरुजी बोले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। ये भी मुझे गुरुजी ने ही आज्ञा दी है कि मैं इस चैनल को चलाऊं। जय गुरुजी। कमेंट में जय गुरुजी भी